अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे ऑफ़िस से, तो आज वो जल्दी आ गए थे, तो वो पालक लेके आए हैं। कुछ सब्जियां भी लेके आए थे, लेकिन जो है ना साथ पालक भी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको काट के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको पकाऊंगी, लेकिन मैंने जो है ना कड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको काट के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना रमज़ान में इतनी महंगी हो जाती हैं ना। तो पालक जो है वो पकोड़ों में डालते हैं, मुझे पालक वाले पकोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पालक जो है ना काट के रख देती हूँ, फ्रीज़ कर दूँगी। और आज मैं कड़ी बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड आए ना, तो वो फिर पकोड़े बनाने लग गए। उन्होंने जो है ना मतलब कि पकोड़ों का मसाला बनाया था, और मुझे चेक भी करवा रहे थे कि मतलब कि ठीक बना है। और मुझे कह रहे थे कि थोड़ी सी पालक मुझे और काट दो, कि पालक जो है ना वो कम है, तो फिर मैंने उनको भी काट दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए थे, और चिकन भी मैंने रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड बॉल्स। तो ये इतने मज़े के बनते हैं ना, और ये मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि सब बच्चों को ही, मेरे बच्चों को सबको ही पसंद है, लेकिन हमना को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान में जो है ना वो लाजमी ही बनवाती है मुझसे। और ये इतने मज़े के, इतने टेस्टी होते हैं ना कि अच्छा, मैंने जब भी बनाया ना और जिसने भी खाया तो उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है ना ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने चिकन जो है वो उबला हुआ लिया था, और उसके मैंने रेशे कर लिए थे। और ब्रेड मैंने ली, ब्रेड के मैंने साइड्स जो है ना वो कट कर ली थी। और ब्रेड को जो है मैंने थोड़ा सा पानी में डाला और फिर निचोड़ दिया। और उसके बाद जो है, अच्छा, उसमें मैंने क्या डाला था, मैंने चिकन लिया था, शिमला मिर्च ली थी, और मायोनीज़ लिया था, और कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी, और काली मिर्चें और नमक, बस ये डाल के तो इस तरह ब्रेड को थोड़ा गीला करके फिर निचोड़ के उसमें मैंने ये सारा मतलब कि मिक्सचर तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच डाल के और इसके बॉल्स बना लिए थे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस जो है ना मैंने इन पे ब्रेड क्रम्स लगाए, और इनको इसी तरह ही जो है मैंने बैग में डाल दिया था। पहले इनको फ्रीज़ ना भी करें तो ये नहीं जुड़ते आपस में। और 3 मैंने बचा लिए थे, क्योंकि बच्चे मुझे कह रहे थे कि हमें ना फ्राई करके दो, तो फिर वो मैंने उन्हें फ्राई करके दे दिए थे। अच्छा, अब मैं कुछ और बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने 3 ब्रेड के पीसेस लिए, और इनको मैंने दूध में डाल के डिबो के रख दिया। और साथ मैंने शिमला मिर्च काटी, एक गाजर काटी, और थोड़ा सा हरा प्याज, उसका जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है। और आलू जो है मैंने उबाले थे, उनको मैंने मैश कर लिया था। और कढ़ाई में मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल डाला, और इसमें मैंने प्याज, जो ग्रीन वाला प्याज था ना, ग्रीन तो मैंने अलहदा कर लिया, और जो वाइट वाला था वो मैंने इसमें हल्का सा भूना। और फिर मैंने इसमें गाजर डाल दी, और फिर शिमला मिर्च डाल दी, इस तरह मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी। और थोड़ा सा सब्ज़ियों को जो है ना मैंने भूना, और एक अलग बाउल में जो है ना मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के पानी में, और वो भी मैंने हल करके रख लिया। और उसके बाद ये चिकन जो है ना, बाकी चिकन इसके भी मैंने रेशे कर लिए थे। तो ब्रेड जो मैंने डाली थी दूध में वो सॉफ्ट हो गई थी, तो उसको मैंने बिल्कुल जो है ना मतलब कि हाथों से ही मैश कर लिया। और जब मैंने सब्ज़ियां भून ली थोड़ी सी, तो उसके बाद फिर मैंने उबला हुआ जो रेशे किए थे वो चिकन डाल दिया। चिकन डाल के फिर मैंने मसाले डाले, जिसमें मैंने नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच डाली, और थोड़ी सी जो है ना काली मिर्चें डाली। अच्छा, काली मिर्चें आज मेरे पास नहीं थी पीसी हुई, और मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना इसमें से निकालते हुए, तो खैर फिर वो भी डाल दी। और ये जो बच गया था, बचा नहीं था, ये हरी मिर्चें हैं, ये डाल दी काट काट के, मैंने 1 या 2 थी छोटी छोटी। और जो हरा प्याज था वो भी डाल दिया। तो उसके बाद फिर मैंने जो कॉर्नफ्लोर वाला पानी बना के रखा था, मतलब कॉर्नफ्लोर घोल के जो रखा था, वो भी डाल दिया, और थोड़ा सा भूना, अच्छी तरह बल्कि भूना। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ब्रेड जो दूध में डाल के रखी थी, जिसको मैंने मैश किया था, वो भी मैंने इसमें डाल दी, और इसको भी मैंने अच्छी तरह भूना। और उसके बाद जो है मैंने जो आलू जो है ना मैश किए थे, तो वो मैंने आधे इसमें डाल दिए, सारे नहीं डाले थे, आधे जो है ना वो डाल के अच्छी तरह भून लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, और 3 चम्मच मैदा लिया, इसको मैंने पानी में डाला, पानी इसमें डाला, और इसका भी मैंने एक बैटर सा बना लिया। और जो आलू और सब्जियों वाला सारा मिक्सचर मैंने बनाया था, उसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ डाल दी। अभी ये गर्म था तो चीज़ मेल्ट हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने इनके छोटे छोटे से जो है ना
इनको कटलेट्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़े से लंबे लंबे से जो है ना मैंने इस तरह इनकी शेप दे के तो इस तरह बना लिए थे। और पहले मैंने जो बैटर बनाया था मैदे और कॉर्नफ्लोर वाला, उसमें डाला, उसमें इसको मतलब कि कोट किया वो, और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाए। तो ये भी जो है ना इतने मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। अगर चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास थी तो मैंने वो डाल दी थी, और ये इतने ज़्यादा बन गए थे। तो खैर उसके बाद जो है ना अब मैं समोसों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने बंद गोभी ली, उसके बाद जो है ना मैंने एक गाजर ली, शिमला मिर्च ली और प्याज लिया, और 2-3 हरी मिर्चें लेके तो मैंने चॉपर में डाल के ना तो सब्जियों को चॉप कर लिया। तो इन सब्जियों को भी जो है ना मैं थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, मेरे पास 1-2 कमेंट्स आए थे कि कढ़ाई मैंने कितने की ली है। तो कढ़ाई जो है ना ये वाली मैंने 1300 की ली है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना जब सब्ज़ियाँ मैंने भून ली तो फिर मैंने इसमें जो चिकन बाकी रह गया था फिर वो डाल दिया। तो उसके बाद फिर चिकन डाल के भी मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा भूना। फिर मसाले डाले, जिसमें नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली लाल, और उसके बाद जो है ना जो है ये काली मिर्चें डाली, और इनको मैंने फिर भूना। उसके बाद मैंने चिली सॉस डाला थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब, और 2 ही चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस डाला, और थोड़ा सा मैंने सिरका डाला, और फिर मैंने अच्छी तरह भून लिया इनको। तो अच्छा, इनको जो है ना मैंने फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अभी मैं बना रही हूँ कोफ्तों के लिए। तो कीमा मैंने जो है ना धो के रखा हुआ था एक छोटी सी बास्केट में। तो अब मैंने कीमा चॉपर में डाला, और उसके बाद मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्चें ये डाले। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने सारे मसाले भी डाल दिए, इसमें नमक डाल दिया, मिर्चें डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। ये सारे मसाले जब मैंने डाल लिए ना सब कुछ डाल के, तो मैंने देखा कि मैंने जो इसके ब्लेड्स हैं ना वो लगाए ही नहीं थे। तो इतना मुझे गुस्सा आया ना, फिर मुझे जो है ना सारा मसाला ये बाहर निकालना पड़ा, और उसके बाद मैंने फिर ब्लेड्स लगाए। पहले मैंने देखा तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों नहीं चल रहा ये। तो खैर फिर उसके बाद दोबारा से मैंने लगा के फिर इसको मैंने चॉप किया। जब बहुत ज़्यादा हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो फिर जो है ना समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो खैर फिर थोड़ा सा मैंने चॉपर चलाया, उसके बाद मैंने एक अंडा डाल दिया। वैसे ब्रेड भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, चने का पाउडर भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैं अंडा डालती हूँ। तो मैंने अंडा डाल दिया, और अच्छी तरह पीस के, मतलब कि अच्छी तरह चॉप करके, तो फिर मैंने कोफ्ते जो है ना वो बना लिए थे। हाथों पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था तो फिर चिपकते नहीं हैं। तो कोफ्ते मैंने जो है ना हल्के हल्के फ्राई किए थे, बिल्कुल इनको मतलब कि मुकम्मल मैंने कुक नहीं किया था, बस हल्के हल्के फ्राई करके ना तो फिर मैंने रख दिए थे ठंडे होने के लिए। और ये वाले जो मैंने आलू चिकन और चीज़ वाले बनाए थे, ये भी जो है ना अब मतलब कि पहले मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया, जब ये थोड़े से सेट हो गए तो अब मैं इनको इस तरह बैग्स में डाल के ना तो रख दूँगी। तो ये तो कुछ जो है ना मेरे बच्चों ने जो है ना वो फ्राई करके खा भी लिए थे। बस ऐसे ही होता है ना, जब हम चीज़ें बना के रखते हैं ना तो बच्चे जो है ना फिर वो खा लेते हैं। तो खैर अभी फिर कोफ्ते भी ठंडे हो गए थे, तो कोफ्ते भी मैंने फिर इस तरह बैग में डाल दिए थे। तो वो भी मैं जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस ये लग तो रहा है कि पता नहीं बड़ा ही कुछ हमने बना लिया, लेकिन इतना तो कुछ नहीं बनाया। ये तो बस मतलब कि कुछ दिन ही जो है ना इन्होंने चलना है। तो अच्छा, अब मैं जो है ना समोसे बना रही हूँ। तो ये पट्टी जो है ना मैंने मंगवाई थी, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं आई। ये इतनी कहीं से मोटी थी, और कोई जो है ना बिल्कुल पतली निकल आती थी, और बिल्कुल ही अजीब सी थी। तो खैर फिर भी मैंने जो है ना समोसे बना लिए थे इस तरह। तो अच्छा, मैं बना रही थी ना समोसे, तो जब मैंने थोड़े से बना लिए तो फिर मेरे हस्बैंड, आज छुट्टी थी, जब मैं बना रही थी ना तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और वो मुझे जो है ना फिर उन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी। तो फिर उन्होंने भी थोड़े से ना मेरे साथ फिर बनवा लिए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी जो है ना बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें बनाने का। वो खुद भी समोसे जो है ना कीमे वाले और आलू वाली इस तरह बनाते रहते हैं। तो उनको जो है ना मतलब कि काफ़ी शौक है, इस तरह चीज़ें करते रहते हैं। जब घर पे होते हैं ना, जब थोड़ा सा फ्री होते हैं तो फिर जो है ना वो मतलब कि करते हैं कुकिंग वगैरह। तो समोसे वगैरह हमने सारे मतलब कि समोसे हमने बना लिए थे, और समोसे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। तो इनको भी मैंने फिर ऊपर रख दिया था फ्रीज़र में। और अभी मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आटा लिया, और इसमें 1 चम्मच मैंने
नमक डाला और 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाली। और अब इसको जो है ना मैं मतलब कि नॉर्मल पानी से जो है ना गूँध लूँगी। तो अच्छा, पराठे जो है ना ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये नहीं कि मतलब कि हम फ्रोज़न ही पराठे खाएंगे, बस ये इसलिए बना रही हूँ कि कभी कभार जो होता है ना कि मतलब कि बहुत देर से आँख खुलती है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि टाइम नहीं होता, या फिर मुझे ज़्यादा यही होता है कि क्योंकि हमज़ा छोटा है ना, तो हमज़ा का रोज़ा नहीं होता। तो फिर ये है कि कभी कभी वो फिर ना दिन में 2-3 बार भी पराठा मांग लेता है, क्योंकि उसका होता है कि ये वाला सालन बना तो मुझे पराठा बना दो। तो मैंने कहा चलो तंग नहीं मतलब कि फिर होंगे, तो कभी जो है ना कोई काम कर रहे होंगे या फिर क्योंकि रोज़ा होता है तो चलो मैं उसको भी जो है ना फिर नाश्ता बना दिया करूँगी, या कभी मांगेगा तो चलो उसके लिए भी बना के ना फिर रखे होंगे। तो इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि चलो मैं बना के रखती हूँ। तो वैसे तो फ्रेश ही ज़्यादा बनाते हैं, और वैसे भी हम हादी जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब कि पराठा नहीं खाता, और मैं भी ज़्यादातर जो है ना पराठा शहरी में जो है ना मतलब कि नहीं खाती, और सिंपल रोटी जो होती है ना फिर वही खा लेती हूँ मैं तो। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो खाते हैं पराठा भी, और हम ना भी कभी पराठा खा लेते हैं, कभी सादी रोटी। तो खैर फिर मैंने ना इसके आटा मैंने गूंद के रख दिया था, जब वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा उसको रेस्ट मिल गया, फिर उसके बाद मैंने 2 बड़े बड़े पेड़े बना लिए थे, और एक पेड़ा मैंने इस तरह लिया, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि ना लंबा सा और चौड़ा सा जो है ना वो कर लिया था, बेल लिया था, और थोड़ा पतला होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने ऊपर एक अच्छा खासा जो है ना घी लगा दिया था, और ऊपर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया था। मैदा ऊपर जो है ना छिड़क दें या फिर कॉर्नफ्लोर, तो फिर मैंने वो छिड़क के और इस तरह मैंने इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके और पूरे को रोल कर दिया था। तो इस तरह रोल करके तो फिर मैंने इसके पेड़े काट लिए थे, और पेड़े जो है ना फिर इस तरह मैंने पेड़े काट दिए थे। मतलब कि ये पराठे जो है ना थोड़े से छोटे बनेंगे ना, तो फिर ही इनके बल जो है ना वो मतलब कि सही निकलते हैं। तो इस तरह मैंने काट के, और नीचे से मैंने मतलब कि नीचे से तो नहीं, ऊपर से मैंने दबा के ना तो इनकी इस तरह पेड़े बना लिए थे, और फिर पेड़ों को भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया था। रेस्ट दे के तो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो फिर मैंने ये पराठे जो है ना बेल लिए थे। तो ये छोटे छोटे से बेल लें, तो ये पराठे इतने मतलब कि अच्छे बने थे ना, इतने अच्छे। और अभी जब से मैंने बनाए हैं ना, तो इसमें ज़्यादातर जो है ना वो खा भी लिए हैं। मेरे हस्बैंड ने भी बना लिए, और हम सबको भी मैंने बना के दिए। तो ये बड़े ही मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि मैंने बनाया है ना, तो ये सच में ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी जो है ना पराठा मतलब कि हमने बिल्कुल फ्रेश पराठा बनाया ऐसे लगता है। तो खैर मैंने जो है ना जो आम घर में हमारे पास शॉपर्स होते हैं जिसमें दूध वगैरह आता है साफ़ वाले, उनको काट लिया था, और उनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ऊपर पराठा रख के, फिर ऊपर एक इस तरह रख के शॉपर, और ऊपर पे पराठा रख के, तो इनको मैंने इस तरह एक बैग में डाल दिया था, और फिर मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। तो बस ये भी फिर मैंने बना के रख दिए थे, और बस थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और तो कुछ नहीं होता। वैसे तो हम मतलब कि सब कुछ ही बना रहे होते हैं, ये तो नहीं होता कि सब कुछ फ्रीज़ ही खाते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, और वीडियो भी यहाँ तक थी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं और ना कुछ मेरे व्यूज़ आते हैं। पिछली वीडियो पर भी मेरे कोई व्यूज़ नहीं आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वो मेरी बाकी मतलब कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो दिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।